बड़ी खबर है। लगभग 300 विधायक जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देंगे। विधायक जो है वो अपनी जो है मांग को लेकर कोर्ट पहुंचने वाले हैं। 160 जो है तो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे, अराउंड 60 के आसपास में छत्तीसगढ़ के हैं और लगभग 100 के आसपास में वहाँ राजस्थान से हो सकते हैं। ईवीएम हैकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है और अब ईवीएम हैकिंग मामले में जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दस्तक दे चुके हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व भूपेश बघेल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी से कल बात की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुनवाई इस मामले में हो रही है, उनको भी अब उम्मीद है कि ईवीएम जो है वो हैक हुई है और लोकतंत्र को जो है वो तानाशाही के जरिए मिटाया जा रहा है। सर, ये बताइए, कल आपकी जब बात हुई कमलनाथ से और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, क्या बातें हुई और क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, सीएम भूपेश बघेल साहब ने मुझे बात किया है कल शाम के टाइम पर। उन्होंने यह बोला है मुझे कि ये 230 हमारे सर बाय मिस्टेक जो 99 हमारे कैंडिडेट हैं, जिन जिन विधानसभाओं पर या पोलिंग लेवल पर जो हमारी गड़बड़ियाँ थी, हम उसको कंप्लेंट्स के साथ में एफिडेविट देंगे। हमने एफिडेविट बना करके उनको भेज भी दिया है रात में और पूरे पटिशन की कॉपी भेज दिया है, तो ये तैयारी हो गई है। साथ में मैंने मध्य प्रदेश के लिए ही जैसे ही रिज़ल्ट आया है तो थ्रू वहाँ पर ऑनरेबल्स हमारे जो परम श्रद्धेय गुरुदेव जी हैं तनखा साहब, उनके माध्यम से ये चीज़ें होंगी, तो मैंने उनको भी बोल दिया ये सारी चीज़ों को लेकर के कि आप उसमें ऑनरेबल्स जो दिग्विजय साहब हैं उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई है और एक सीएम कमलनाथ साहब से भी, तो थ्रू उनके तो थ्रू ये हुआ है। तो हमने सबको बोल दिया है कि अब आप लोग 230 विधानसभा के जितने हमारे कैंडिडेट हैं, जिन जिन पोलिंग लेवल पर जहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो आप लोगों ने फिजिकल कंप्लेंट दी हुई थी, वो सारी चीज़ों को अब जो है तो वहाँ पर शुरू करिए और जो मैटर की सुनवाई होना है वो मध्य प्रदेश जबलपुर में होना है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस वहाँ से ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ इजी हो गया लोगों के लिए, वोटर्स को थोड़ा सा आसानी करने के लिए किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हमारा अब अनुरोध होगा, ऐसे ही राजस्थान का भी है, तो सारे लोग अब आ जाएंगे और साथ में सब सुनवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। कितने विधायक जो है वो अपनी जो है मांग को लेकर कोर्ट पहुंचने वाले हैं? अभी तो हम ये मान के चल रहा हूँ कि 160 जो है तो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे और लगभग 60 के आसपास में, अराउंड 60 के आसपास में छत्तीसगढ़ के हैं और लगभग 100 के आसपास में वहाँ राजस्थान से हो सकते हैं। लगभग जो है ये बड़ी खबर है, लगभग 300 विधायक जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देंगे। जी हाँ, जो हारे हैं और उसके साथ में जो इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट्स बहुत सारे थे पोलिंग में, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई वोटर भी हो सकता है और बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं, कैंडिडेट एज ए वोटर भी है और कैंडिडेट भी है, तो ये सारे लोग आएंगे। उसमें ज़्यादा लोग होंगे, लगभग हज़ारों लोग आएंगे इसमें, और पूरी पिटीशन वो कंपाइल हो गई है और उसको 1 महीने के अंदर में या डायरेक्शन के हिसाब से जो उसमें डेट पड़ी हुई है उसके अंदर में हाई कोर्ट को कंक्लूड करना है पूरे मैटर को, और इसमें पूरे भारत देश की जनता के लिए एक बड़ी जीत होगी। और इसके साथ में तब तक के लिए हम लोग वहाँ पर स्टे के लिए प्रोसीडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जब चुनाव हारा, जिस तरह से कांग्रेस हारी मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, आपने एक बात का जिक्र किया कि सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जो कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी रहा हो उसको लग रहा है कि ईवीएम में हैकिंग हुई। लड़ाई आपने अकेले शुरू की थी, अब तमाम मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं, आपके साथ 500 विधायक जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी जीत आप लोकतंत्र की मानते हैं? अपनी इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? ये हमारे जीत में हमारे सारे सोशल मीडियाज़ के जो भाई थे वो सारे लोग रहे हैं और जो 140 करोड़ की जनता है वो सारे लोग, उनको मैं नमस्ते भी करता हूँ और नमन भी करता हूँ कि आप लोगों के साहस के साथ में मैं इस केस को लड़ा था, तब आप लोग मेरे साथ थे। अब तो सारे लोग, जो लोग कंप्लेनेंट हैं और पूरी जनता है, वो सबका आशीर्वाद है और सब उसके साथ में हम उसको लड़ेंगे। लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगा, हालांकि कोर्ट दबाव पे काम नहीं करता है, लेकिन जब कोर्ट भी देखेगी कि हमारे सामने 300 साढ़े 300 जो है हारे हुए विधायक प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हुए हैं, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कोर्ट इस मामले को और कितनी गंभीरता से देखेगा? कितनी जल्दी सुनवाई होगी? कितना जल्दी फैसला आएगा? कुल मिला के यही साबित हो जाएगा कि यह चुनाव इनवैलिड तरीके से हुआ है और जो गवर्नमेंट अभी फॉर्मिंग गवर्नमेंट चल रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, नल है, तुरंत स्टे हो जाएगा। और साथ में तब तक के लिए ये हम प्री प्लान से सारे कामों को कर रहे हैं, तब तक के लिए हम अगली रणनीतियाँ अपनी बना रहे हैं और आजकल में हम लोग कुछ और बड़ा कदम उठाएंगे जिसमें बैठ करके हम कुछ और अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं, आपने सुना जिस तरह से जो है वकील साहब ने जानकारी दी कि लड़ाई इन्होंने भले ही अकेले शुरू
शुरू की थी, लेकिन जिस तरह से लाखों लोगों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इनसे बात की, कमलनाथ जी से इनकी बात हुई, राजस्थान के भी तमाम बड़े नेताओं से इनकी बात हुई है। तो अब तमाम जो हारे हुए विधायक प्रत्याशी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, अपनी अपनी दलील देंगे और ये मामला जल्द ही जो है इसमें हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी मध्य प्रदेश की इसको लेकर, और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।